शर्मा के बयान पर बवाल अभी भी थमा नहीं है। जुमे की नमाज के बाद देश भर के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। प्रयागराज, मुरादाबाद, हावड़ा, रांची सहित देश के कई राज्यों में भारी बवाल भी देखने को मिला है, जहां काफी देर तक पथराव हुआ और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। हावड़ा में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने धारा 144 यहां पर लागू कर दी। इससे पहले बंगाल सरकार ने 13 जून तक के लिए वहां पर इंटरनेट सेवा को भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं प्रयागराज में पत्थरबाजी करने वाले 22 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मुरादाबाद से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। वहीं रांची के मेन रोड पर भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से बवाल हो रहा है, बयान पर बवाल की 5 अहम तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुरादाबाद, हावड़ा, प्रयागराज और रांची से अहम तस्वीरें। वह इस मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरजेडी ने मनोज झा ने शांति की अपील की है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सौहार्द हमारी ताकत है और सांप्रदायिकता हमारे लिए आफत भी है और मुसीबत भी है। और किसी भी तरह से हमें सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देना है और इसी सौहार्द की ताकत से उसे परास्त करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मज़हब को सुरक्षा कवच बना करके मानवता को लहूलुहान करने की सांप्रदायिक साजिशी सुपारी के साथ देश में एक षड्यंत्र और साजिशों का जाल बिछा रहे हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ये दंगा नहीं है, बल्कि इस देश के सौहार्द को तार तार करने का सांप्रदायिक पंगा है। और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिशें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। इसलिए इस देश की ताकत को किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं होना। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। जो बयान दिया गया वो अशोभनीय, अश्लील मैं कहूंगा, लेकिन वो अशोभनीय अश्लील बयानों के का एक इकोसिस्टम इस देश में विकसित किया गया बीते 8-9 वर्षों में। लेकिन उसका समाधान इस तरह की हिंसा में नहीं। इस तरह की हिंसा कतई मैं समझता हूं कि सब कुछ छत विछत कर देगी, नाश कर देगी। हम सबको सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से इस देश की कंटूर्स, जिसको कहते हैं कि मेड़, स्नेह से सिक्त की गई है इतने वर्षों में, इसको खंडित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, बेहद अहम है जिस तरह से बयान पर बवाल जहां पूरे देश में है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब योगी सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है? देखिए, इसमें गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं और खासतौर से प्रयागराज और सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी, तो उन सारे आरोपियों के लिए उनको शिनाख्त की जा रही है और जो वीडियो फुटेज हासिल है उनके जरिए उनको पहचाना जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में जो 3 जून को हिंसा हुई थी, वहां पर पिछली बार जुमे की नमाज के बाद उसमें जो सबसे मुख्य आरोपी सामने आया था, उसके फयाज जो था, उसके नजदीकी मोहम्मद इश्तियाक है। उसका जो यहाँ पर कानपुर में 5 मंजिला ये मकान है, जो पीडीए का वहां पर बुलडोजर पहुंचा और उसने इस 5 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया है। ये मोती झील के नजदीक का इलाका है। तो इस वक्त लगातार कोशिशें जारी है, पहले तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, चाहे वो 3 जून की हिंसा में कानपुर में शामिल हो या फिर कल की हिंसा में सहारनपुर और प्रयागराज में, इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही है। दर्जनों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये भी सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है कि इनके खिलाफ इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा इनके जो भी अवैध निर्माण है वो सारे उन पर बुलडोजर चलने का ऐलान कर दिया गया है। और कानपुर में इसी कड़ी में जो मुख्य आरोपी वो कानपुर हिंसा का बरहयात उसका नजदीकी है, फाइनेंसर है मोहम्मद इश्तियाक, उसके घर पर आज बुलडोजर चलाया गया है और आने वाले दिनों में अभी और भी आरोपियों के घर भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कल रात की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों कह दिया है अफसरों से कि इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त तरीके से निपटा जाए। और इसीलिए प्रशासन और पुलिस के अफसर इस वक्त कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक्शन में योगी सरकार है, जिस तरह से एक बार फिर से इन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है ताकि सख्ती यहां पर नजर आए कार्रवाई के दौरान भी और दोबारा इस तरह की हरकतें कोई न करे या इन चीजों में शामिल कोई ना हो।
भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के बाद यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हावड़ा में लोगों ने आगजनी भी की और कई वाहन फूंक डाले। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने हिंसाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया और हालात की जानकारी ली। जम्मू में भद्रवाह की मस्जिद से नफरत भरी और भड़काऊ बयानबाजी की गई और उसके बाद कुछ वीडियो वायरल किए गए जिसमें कई आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ ही धमकियां भी दी गई। जिसके बाद भद्रवाह और डोडा जिले में तनाव के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया है। एहतियात के तौर पर किश्तवाड़ और रामबन जिलों में भी कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हालात तो अभी फिलहाल खराब ही हैं क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अभी यहाँ सारी दुकानें बंद हैं, फिर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये माहौल ठीक हो जाए। अभी उसी प्रयास में लगे हुए हैं, पुलिस वाले भी सब लगे हुए हैं। तो आई होप सो सब कुछ ठीक हो जाए। जम्मू कश्मीर